So hello everyone, you are welcome to lecture number 5 and it's not about to tell in every video कि हम जो है 6 सेमेस्टर बीटेक थर्ड ईयर जो कि आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है जिसमें वन आफ्टर वन आज हम 5वें वीडियो लेक्चर पे हैं और जिसका नाम है IGBT। इसका फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जितने भी वीडियो हैं उसको मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड वे में डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, पहले हमने बताया इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। और आप जानते होंगे मेरा नाम नीरज वर्मा है, तो इसी बात पे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और IGBT का ही मोस्टफेट से एडवांस्ड है। अब कैसे एडवांस्ड है देख सकते हैं। वन ऑफ द मतलब बेटर कंटेंट के साथ हम आपको इस वीडियो का कंटेंट देने वाले हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि लास्ट तक देखो। मुझे पक्का उम्मीद है कि लास्ट तक वीडियो को देखोगे तो बिल्कुल आपका जो भी कन्फ्यूज़न है दूर हो जाएगा। इट्स जस्ट माई ओपिनियन, आई डोंट नो, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और स्टूडेंट से कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। IGBT has been developed by combining into the best quality of both BJT and MOSFET। इससे पहले BJT और MOSFET दोनों का एवरीथिंग, आउटपुट, इनपुट, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक, सिंबल सर्किट, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड। तो इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट द BJT MOSFEट दोनों के कम्बिनेशन से हमने बनाया है IGBT। इसका नाम होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। Thus, an IGBT possesses high input impedance like P MOSFET। P MOSFET means पावर MOSFET होता है। यहाँ पे P टाइप मत समझना, ठीक है, जो कि मैं समझता था, मैं गलती करता था, मैं P टाइप MOSFET और N टाइप MOSFET सोचता था, लेकिन ये पावर MOSFET है। ओके, तो आपने देखा कि इसका हाई इनपुट इम्पिडेंस है पावर MOSFET एंड हैव अ लोअर स्टेट पावर लॉस इन एज इन BJT, जिसमें BJT में भी लोअर ऑन स्टेट पावर लॉस होता था ना। इन insulated get bipolar transistor also same as it is power BJT। okay, so further IGBT free from second breakdown। जो second breakdown क्या होता है हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। for that I will recommend you to just go for my previous video। तो IGBT is free from secondary जो होता है ना ब्रेकडाउन, उससे फ्री होता है। इन प्रेजेंट इन BJT में प्रेजेंट होता है। all this merit has been IGBT very पॉपुलर इमोंग द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने वाला ये है हमारा IGBT। IGBT हैज़ अ हाई इनपुट इम्पिडेंस गेट लाइक मॉसफेट विच रिक्वायर ओनली स्मॉल करंट, जो गेट करंट होता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, एंड लो ऑन स्टेट पावर लॉस एज BJT। वही सब लिखा हुआ है। अब डायरेक्टली हम चलते हैं। व्हाट इज IGBT, नाम से क्लियर है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। बस कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले जो है ना यहाँ पे SiO2 का लेयर है, जो पहले ही हमने बता, सब कुछ हम पहले ही बता चुके हैं। वहाँ पे सोर्स गेट और ड्रेन होता था। यहाँ पे इमीटर कलेक्टर बेस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है इमीटर हो गया, ये गेट हो गया और ये कलेक्टर हो गया। यहाँ पे P हो गया, N माइनस लेयर, N प्लस लेयर और P प्लस लेयर। जो हमारा सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, ये याद रखने वाली बात होती है, जो सबसे ऊपर वाला ये लेयर होता है इसे इंजेक्शन लेयर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बीच वाला लेयर होता है इसके नीचे वाला, उसको बफर लेयर बोलते हैं। और ये जो लेयर होता है ना जिसमें हमारा करेंट मतलब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है, इसे ड्रिफ्ट लेयर। एंड नाउ यू नो कि ये इंसुलेटेड लेयर हम लगाते हैं। जस्ट कोई नहीं। ओ माय गॉड, जस्ट वेट। चलिए, तो अब फ़ोन को हमने फ्लाइट मोड में कर दिया है और क्या ही करूं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है भाई एक वीडियो बनाने से पहले। कभी वीडियो बना के देखना कितनी दिक्कत परेशानी मतलब झेलनी पड़ती है। PPT बनाने में ही बहुत टाइम लग जाता है, उसके बाद इसको समझाओ, एक संतुलन, एक बहुत ही ज़्यादा कुल वातावरण का भी चयन करना पड़ता है। हिंदी बोलने में बहुत मज़ा आता है। तो इतना मतलब संतुलन कह सकते हैं, या बहुत ही एक मतलब विदाउट नॉइज आई नीड अ इन्वायरमेंट वेयर आई नीड टू शूट दिस वीडियो। तो वेल, विदाउट वेस्टिंग द टाइम जस्ट गो ऑन आवर ओन डिस्कशन। तो हम ये बात कर रहे थे, यहाँ पे हम गेट लगाते हैं जो कि इंसुलेटेड होता है, CiO2 लेयर, इसीलिए इसका नाम ही इंसुलेटेड गेट। यहाँ पे गेट जो है इंसुलेटेड है विद द इमीटर, गेट एंड कलेक्टर जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे गेट हो गया, यहाँ पे कलेक्टर हो गया, यहाँ मीटर हो गया। तो यही है इसका सिंबल। आगे हम बात करते हैं इसके जो भी आगे डिस्कशन है उसको हम करते हैं, जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत ही अच्छे से क्लियर से कि जो द स्ट्रक्चर ऑफ IGBT ऑल्सो सिमिलर एज मॉसफेट एंड हैव अ 3 टर्मिनल नेम एज कलेक्टर, इमीटर एंड गेट, ठीक है। तो इसके जो 3 टर्मिनल है, इसका ड्रेन, सोर्स
एंड गेट नहीं है, इसके मीटर और कलेक्टर जो भी हैं आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे वे में लिखा गया है। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ IGBT। बिफोर दैट वी नीड टू जस्ट गो थ्रू द स्ट्रक्चर फिगर ऑफ IGBT। सबसे पहले यहाँ पे हमने VG जो गेट वोल्टेज है, गेट वोल्टेज हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि आप जानते हैं कि गेट जो है क्या होता है, इसमें हम पल्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, पल्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब हम ये गेट को पल्स प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से IC करंट हो जाएगा, जो कि हमारा कलेक्टर करंट है, ये हमारा VGE है जो गेट इमीटर वोल्टेज है। ये सब इतना हमने डिस्कस कर दिया है पहले ना कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा वोल्टेज है, करंट है इनपुट के मतलब इनसाइड, एंड जो आउटपुट जब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो इनपुट कर मतलब आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज लेते हैं। जब स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं क्या करते हैं, जब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस। तो अब वीडियो में उतना ज़्यादा हम मतलब नहीं कोशिश करेंगे कि आपको समझाया जाए, क्योंकि आप समझ चुके हैं पीछे का वीडियो से, ठीक है। तो आगे हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो आउटपुट में फिर से बता देते हैं, देखो आउटपुट की बात आएगी ना, तो आउटपुट किसके दो बीच में ग्राफ होगा, एक VGE और IC के बीच में होगा। देखो वही होगा, IG हो गया और IG मीन्स ये IC है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ये हमारा IC है जो कलेक्टर करंट है। कलेक्टर करंट और वोल्टेज जो कलेक्टर इमीटर वोल्टेज है उसके बीच में हम ग्राफ ड्रा करेंगे, और जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है ना उसको हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, कैसे हमारा जो गेट इमीटर वोल्टेज जो है उसको बढ़ाने से जो ये VGE है, VGE1 ग्रेटर देन मतलब VG1 VGE2 जो भी है, यहाँ पे देख रहे हैं ना कि VG1 है, 2 है, 3 है, 4, इसको जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे हमारा IC करंट बढ़ेगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप जानते हो कि जब हमारा VGE जब एकदम बिल्कुल CE मतलब जब हम VGE जो गेट इमीटर वोल्टेज 0 रखेंगे तो लीकेज हमारा जो भी वोल्टेज या करंट है फ्लो होगा। जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, पहले हमने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है, सेचुरेशन हो जाएगा। तो इसमें VG जो 5 है, जो सबसे ऊपर है वो अधिक होगा, ये तो क्लियर है। और जब हम ये ग्राफ ड्रा करते हैं IGBT का, तो ऐसे हम फाइंड करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ IGBT। नाउ हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखा, ये हमारा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है भाई, ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक इज ऑल अबाउट, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आपने कंट्रोल सिस्टम पढ़ा होगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अपन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो आउटपुट में क्या है, देखो यहाँ से समझते हैं। आउटपुट हमारा क्या है, आउटपुट में हम आउटपुट से हम ले लेंगे IC, और यहाँ से VG ले लेंगे यार, VGE जो भी ले लेंगे, बस हमें इनपुट और आउटपुट के मतलब बिहाफ में हमें वही देखो यहाँ पे लिखा है ना, IC ये हमने आउटपुट से, और ये हमारा VGE मीन्स गेट इमीटर वोल्टेज हमने इनपुट से लिया। इनके बीच में जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो सबसे पहले ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक मतलब ये 0 ही रहेगा। जैसे ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अधिक हम VGE बढ़ाएंगे, हमारा तुरंत ब्रेकडाउन होगा और हमारा जो करंट है वो बहुत ही तेज बढ़ेगा। तो ये हमारा हो गया ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ IGBT। नाउ लास्ट थिंग, ये मतलब अभी तक जितना भी हम पढ़ते आए ना, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले हमने पावर BJT पढ़ा, ठीक है, BJT। फिर हमने पावर BJT के बाद पावर डायोड पढ़ा था, सॉरी पावर डायोड DIOD, पावर डायोड, पावर BJT, फिर मॉसफेट, फिर मॉसफेट के बाद हमने क्या पढ़ा, फिर हम चौथा लेक्चर ये जो IGBT पढ़ रहे हैं, IGBT के बाद हम SCR पढ़ेंगे, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, उसके बाद डायरेक्ट ट्रैक। तो ऐसा ही है, सब में वही है, हमने शुरू में बताया, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो अब लास्ट हम स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक भी देख रहे हैं, अब ये भी समझ में आ ही जाएगा। तो हम लेते हैं VCE, और हम टाइम के बीच में जब मतलब आगे ड्रा करेंगे तो सबसे पहले हम जो VGE जो है उसको मतलब थोड़ा सा लेके जब इंक्रीज करेंगे, तो सबसे पहले हमें जो गेट इमीटर वोल्टेज दे रहा है ना, गेट इमीटर वोल्टेज जो है 0.7, जो ये 0.7 होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ एनी सेमीकंडक्टर डिवाइस, उतना तो हमें देना पड़ेगा। तो ये हमारा VGE थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ये 0 से लेकर जितना भी होगा उतना। उसके बाद हम कहाँ तक जाएंगे, अब हम यहाँ तक जाएंगे। इसे हम आपको शुरू में हमने बता दिया कि ये 0.1 है, ठीक है, 0.1% से ये 90% यहाँ हो जाता है। तो 0.1 से जो हम मतलब 0 से 0.1 तक जो जाते हैं उसे डिले टाइम कहते हैं, और ये जो 0.1 से 0.90 तक हम जाते हैं 90% तक, उसे हम राइज टाइम कहते हैं। अब राइज टाइम जाने के बाद फिर से हमारा जो ये हमारा मतलब IGBT है वो रन करेगा अपने कंडीशन पे। फिर जब ऑफ करेंगे तो 0.9 जो परसेंट है उससे कम होगा, फिर 0.1 पे आएगा। तो ये हमारा VGET का जो है ना, VG मतलब जो गेट इमीटर वोल्टेज है, इसका हमने जो भी एनालिसिस करके स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऐसे ड्रा किया। अब जो है हम VGE देखो, एक वोल्टेज
जो गेट इमीटर वोल्टेज और आईसी जो है उसके बीच में हम ग्राफ जब ड्रा करेंगे तो बिल्कुल ऐसे मिलेगा। देखो सबसे पहले हमारा ये जो आईसी का है, देखो ये हमारा वीजी मतलब जितना हमने, देखो यहाँ पे बहुत ही समझना होगा। जब हम आउटपुट पे देखेंगे तो आउटपुट पे हमने वीसीसी अप्लाई किया है, वीसीसी अप्लाई किया है तो वो जब हम मतलब गेट जब वोल्टेज देंगे तो गेट इमीटर जितना वोल्टेज देंगे पहले तो हम पल्स प्रोवाइड करेंगे, वही हमने पल्स प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने वीसीई जितना हमें वीसी पहले से ही हमारे जो भी स्विच या जो भी ट्रांजिस्टर और मॉसफेट जितने भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसमें अवेलेबल रहेगा। उसके बाद जैसे ही हमारा ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज को पार करेगा, हमारा जो है अगर आईसी से हम देखो, आईसी से हम समझते हैं जो हमारा करंट है स्टार्टिंग में करंट तो फ्लो होगा ही 0 पॉइंट जो भी है 0 पॉइंट क्या लिखा है 0.1 से 0.9 तक जाएगा। जब ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन के बाद 0.1 से लेकर 0.9 तक जाएगा, जिसे कि हम डिले टाइम कहते हैं। ठीक है ना, सॉरी ये डिले टाइम हो गया शुरू वाला, और ये लास्ट वाला राइज टाइम हो गया। जब राइज टाइम जाने के बाद हमारा जो है ये आईसी जो है फ्लो होगा। अब आईसी जब फ्लो होगा, जब हमारा ये जो गेट इमीटर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है जब इससे कम होगा तो हमारा जो मतलब आईजीबीटी है वो ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। जब ऑफ कंडीशन में जाएगा तो ये 0.2 20% तक आएगा, फिर 20% 10% तक जाएगा, और उसके जस्ट अपोजिट जो हमारा करंट है, करंट के जस्ट अपोजिट वोल्टेज का ग्राफ वैसे ही आ जाएगा जैसे जैसे हम लेके आए हैं। तो ऑल अबाउट मतलब ये मतलब इसमें क्या ही डिस्कस करूँगा। अब पहले हमने इतना अच्छे से, अगर आपको नहीं मतलब विश्वास नहीं हो रहा तो आप जाओ मतलब स्विचिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ बीजेटी पावर मॉसफेट उसका देखो यार। एक ही चीज़ को मैं कितना लंबा ले जाऊँ, मेरे को समझ में आ गया ना, बस मैं एग्जाम में ड्रा कर लूँगा। मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, मेरे को हेल्प से मतलब है, बस मेरा काम बनता, आप लोग का भी काम बनता। मैं भाड़ में जाए जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाड़ में जाए जनता तो मैं एक भी वीडियो शूट ही नहीं करता, क्योंकि अभी मेरे बहुत से एग्जाम बहुत से प्रेशर है भाई। कभी किसी मैं तो खाली रहूँगा तो कभी डिस्कस करूँगा, बहुत से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो ऑल अबाउट द कंपेरिजन देख लेते हैं। सबसे पहले हम फीचर देखेंगे मॉसफेट आईजीबीटी में। तो स्विचिंग जो स्पीड होती है ना मॉसफेट की वो हाई होती है और आईजीबीटी की मीडियम होती है। शुरू में ही देखा ऑन स्टेट जो होता है ना, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप वो लो होता है आईजीबीटी में। अभी हमने पढ़ा जस्ट 4 सेकेंड मतलब मिनट चले जाओ, तो स्टार्टिंग हमने बोला कि आईजीबीटी का जो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होता है वो लो होता है और मॉसफेट का ज़्यादा होता है। जो वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी होती है ना वो अधिक होती है हमारे आईजीबीटी में और मॉसफेट में कम होती है। तो ये दो नंबर में क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट आपकी आईजीबीटी। तो सबसे कम मुझे लगता है कि जितने भी हमने अभी तक वीडियो बनाए हैं मतलब पावर मॉसफेट जो भी, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लिए हैं, लेकिन इसमें इतना टाइम लेने का मुझे कोई कंसेप्ट दिखा नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट या बुरा सा कमेंट कर दो, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ वीडियो देख रहे हो। थैंक यू।